नाउ लेट्स लुक एट सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हमें बोला जा रहा है इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब हम एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं जिनका सेम बेस है और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं। तो लेट्स से ये हमारा बेस जो है ए बी है। नाउ ये लेट्स से ये ए बी सी डी ए बी डी सी हो गया। ए बी डी सी हमारा एक पैरेललोग्राम है एंड ए बी ई हमारा एक रेक्टेंगल है। नाउ इन पैरेललोग्राम और ये जो रेक्टेंगल है इनका जो बेस है वो सेम है, ए बी है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करती हैं। ये एक पैरेलल लाइन है जिसको ई डी है एक तरह से, और दूसरी पैरेलल लाइन ए बी है। सो दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करती हैं और सेम बेस है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल EAD is equal to half the area of the parallelogram ABDC। तो कैसे कर सकते हैं सोचो ना। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज पैरेलल टू EA, ठीक है, एंड लेट मी कॉल दिस F। सो आई हैव ड्रॉन दिस लाइन फ्रॉम B, कंस्ट्रक्ट अ लाइन फ्रॉम B, कंस्ट्रक्ट अ लाइन फ्रॉम B, okay, such that it is parallel to EA, ठीक है। अब FP जो हमारा EA के पैरेलल है। नाउ लुक एट EFBA। सो EFBA में EA इज पैरेलल टू FB एंड EF इज पैरेलल टू AB। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, राइट। सो वी हैव EA पैरेलल टू FB बाय कंस्ट्रक्शन एंड EF is parallel to AB, ये तो गिवन ही है हमें। So we have EFBA is a parallelogram and we also know that ABDC is a parallelogram, वो तो हमें गिवन ही है, ठीक है, गिवन ही है हमें। So now ये दोनों पैरेललोग्राम्स जो हैं EFBA और ABDC, ये जो है हमारे दोनों सेम बेस पे हैं AB, राइट, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है ED और AB, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। सो बाय थ्योरम वी कैन से दैट एरिया ऑफ ABDC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EFBA, राइट। नाउ लुक एट EFBA। नाउ EFBA में B इज द डायगोनल, राइट। सो जो डायगोनल होता है एक पैरेललोग्राम में, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, राइट। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमारे कौन से हो गए, EAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ठीक है। सो इन दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ EAB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BFE एंड वी नो दैट कि जो area of EFBA is equals to area of EAB plus area of BFE. So we have two area of EAB. So we have area of EAB is equals to 1/2 area of EFBA. Now we know that EFBA का जो एरिया है वो ABDC के इक्वल है। सो यही हमें प्रूव करना था कि हमारा जो पैरेललोग्राम है उसका आधा एरिया हमारे रेक्टेंगल का। सो हेंस प्रूव। नाउ एक चीज़ है, बस मैंने यहाँ पे नोटेशन में कई बार यहाँ पे अंतर ब्रैकेट के ये ट्राइंगल भी ऐसे ड्रॉ करा है, या कई बार मैंने क्वाड्रिलेटरल भी ड्रॉ करा है। सो NCERT में ये नोटेशन सिर्फ ऐसे यूज़ करी हुई है, ठीक है, एरिया ऑफ EAB रेदर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल EAB। सो ऐसे यूज़ करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन 3। इसमें हमें क्या बोला गया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम और AE जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है DC पे, ओके, एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। नाउ AB हमें बोला गया 16 है, सो दिस इज 16। अगर ये 16 है तो CD क्या हमारा 16 ही होगा, और AE हमारा 8 है,
so this altitude is 8 and CF is 10. Now we have to find AD. अब हमें AD फाइंड करना है, ठीक है. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है? लेट्स कैलकुलेट एरिया ऑफ ABCD. जो बेस होता है इनटू उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, तो इसमें CD इंटू ए हो गया. तो CD कितना है? 16 है. ए कितना है? 8 है, राइट. तो ये कितना आ गया हमारा? 128. ठीक है. नाउ एरिया हम ABCD एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, AD इंटू FC, राइट. अब उसको मैंने बेस मान लिया इसको, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड तो ये है. सो वी हैव AD तो हमें निकालना है, FC कितना है? 10 है, और ये कितना है? 128. सो AD कितना आ गया मेरा? 128 बाय 10 इज इक्वल्स टू 12.8. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन. सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? हमें बोला गया है EFGH are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD. So हमें एक पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं. Let's say this is a parallelogram, ठीक है, and let's call this A, B and C, D. ठीक है. So now we have EFGH are the midpoints. So E, F, G, H are the midpoints. So let me connect that. ठीक है. अब ये सारे midpoints हैं. अब हमें क्या शो करना है? That area of EFGH is half of area of ABCD. So कैसे करें? Now अगर मैं E को G से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये जो हमारी EG लाइन है ये BC के पैरेलल होगी, राइट. क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली जो पॉइंट्स हैं E और G एग्जैक्टली A और B के बीच में है, राइट. AB और CD के बीच के पॉइंट्स हैं. AB का मिड पॉइंट E है और CD का मिड पॉइंट G है. सो दोनों के मिड पॉइंट को जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ये जो लाइन है EG विल बी पैरेलल टू BC एंड AD. नाउ हम देखते हैं पैरेललोग्राम AEGD को. नाउ लेट्स लुक एट पैरेललोग्राम AEGD. इसमें क्या है? वी हैव पैरेललोग्राम AEGD एंड ट्रायंगल HEG. They are on the same base which is EG and they are also between the same parallel lines. EG और AD के बीच में है दोनों, राइट. सो वी कैन से दैट, अभी हमने निकाला था ना, अगर पैरेललोग्राम और ट्राइंगल सेम बेस में है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल HEG, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट. यहाँ पे हमने निकाला था. नाउ सिमिलरली यू कैन लुक एट दी अदर थिंग. पैरेललोग्राम EBCG को देखो एंड ट्राइंगल EFG को देखो, तो क्या देखोगे कि ये दोनों दे आर ऑन द सेम बेस. सो यू कैन राइट दैट दे आर ऑन द सेम बेस. मैं लिखता नहीं हूँ चीज़ें सारी. दे आर ऑन द सेम बेस EG and between the same parallels EG and BC, right. Therefore area of triangle EFG is equals to 1/2 area of EBCG. ना अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं 1 और 2 को, तो क्या आ जाएगा मेरा? एरिया ऑफ HEG प्लस एरिया ऑफ EFG इज इक्वल्स टू 1/2, बाहर कॉमन लेता हूँ, AEGD प्लस एरिया ऑफ EB. ठीक है. सो अब मैं इन दोनों एरियाज को ऐड कर दूँ, HEG और EFG को. सो HEG एंड EFG को एरिया को ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा?
एरिया ऑफ HEFG, राइट, और AEGD और EBCG को ऐड कर दूं, AEGD और EBCG को ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ABCD, राइट। सो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट फिफ्थ क्वेश्चन। सो इसमें क्या, PQR any 2 points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. तो let's draw parallelogram first. So ये हमारा parallelogram है ABCD और PQR points on DC. So PQ कहीं भी लाई कर सकते हैं, P यहाँ पे let's say यहाँ पे है और AD पे कौन सा है, Q let's say यहाँ पे है. Show that area of APB. Okay, let's connect APB is equals to area of BQ. So let's connect BQC. Now हमें APB और BQC का एरिया इक्वल प्रूव करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम? Now we know that कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो ट्राइंगल का एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम के, राइट। सो नाउ लेट्स लुक एट ट्राइंगल QBC which is same as BQC और पैरेललोग्राम ABCD। ना इस केस में इन दोनों का कौन सा बेस शेयर हो रहा है, दे आर ऑन द सेम बेस, BC इज द बेस, ठीक है, एंड दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, they are between the same parallels, right? So we have area of triangle, let's say BQC is equals to 1/2 area of ABCD. So you need not write this, ठीक है। Similarly अगर हम ट्राइंगल देखें ABP और फिर से पैरेललोग्राम ABCD देखें, now ABP जो है it shares this base AB, ठीक है, and again these are between the same parallel lines AB and DC, right? So area of ABP is equals to 1/2 area of ABCD. So from 1 and 2 we have area of ABP is equals to area of BQC, ठीक है, from 1 and 2. Let's look at the last question here. Now in this figure we are given that PQRS and ABRS are parallelograms. So PQRS and ABRS are parallelograms and we can say that कि ये दोनों का same base है RS. X is any point on BR and X is any point on BR. Show that area of PQRS is equals to area of ABRS. Now area तो equal होंगे दोनों के क्योंकि same base है RS और same parallel lines के बीच में, right? दोनों PB के ऊपर ही हैं. So PB is parallel to SR और दोनों same parallels और same base पे हैं. So area must be equal by that theorem जो हमने पढ़ी थी अभी. Now we have to prove that area of AXS. So AXS is equal to 1/2 area of PQRS. PQRS का 1/2 है. Now यहाँ पे हम simply ऐसे कर सकते हैं. तो AXS जो है हमारा, let's look at AXS. Now AXS और ABRS को देखें, so ये दोनों सेम बेस पे हैं, AS बेस पे हैं और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, BR और AS के बीच में है. तो ट्राइंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS को अगर हम देख रहे हैं, so इसमें जो बेस है हमारा वो है AS बेस है and both are between the parallels. You can write that AS and BR. So we know that AXS का एरिया कितना होगा,
1/2 of ABRS, राइट। सो नाउ, और फर्स्ट में हमने निकाल दिया है एरिया ऑफ PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ APRS, सो 1/2, ठीक है। सो हेंस प्रूव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।